नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। एमए, एमएससी, एमकॉम के बारे में जो आपके एग्जाम चल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, कुछ की यहां पर शुरू हो गई है एग्जाम और कुछ की अभी होना बाकी है। आज भी हमने यहां पर एडमिट कार्ड को लेकर अपलोड किया था, तो एडमिट कार्ड लगभग सभी के आ चुके हैं। जिनके नहीं आए वो आ जाएंगे। लेकिन अभी सवाल यहां पर सबसे ज्यादा यह रहता है कि पीजी के एग्जाम हमें पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। जैसे इन्हें मार्किंग स्कीम के जो वीडियो हैं यूजी के अवेलेबल करवाए थे, बीए, बीएससी, बीकॉम के अलग अलग से, तो अभी यहां पर काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे और मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं पीजी का अवेलेबल करवाऊंगा वीडियो। आपको पता होना चाहिए किस गणित से आप मतलब कि पास होते हैं, किस ऐसे फॉर्मूले से पास होते हैं, कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं, जो सारी जानकारी आप ध्यान रख पाएं। और दूसरी चीज, जब आप पेपर देने जाएं तो क्या होता है, कितने नंबर आपको चाहिए, एक पेपर अगर कहीं खराब हो जाता है तो दूसरे पेपर में कैसे कवर कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर आपका जो वीडियो होने वाला है कंप्लीट आज कॉलेज पीजी एग्जाम 2023 मार्किंग स्कीम लेकर को बताने वाला हूं। एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी के बारे में। उससे पहले बात कर लेता हूं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑफर यहां पर आया हुआ है बैसाखी के अंतिम दिन पर। यह चीज आप ध्यान रखें, सुभाष सर जी के द्वारा, यानी सुभाष चारण जी सर के द्वारा यहां पर ऑफर है दुरीना ऐप पर। जी हां, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है दुरीना ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो कोर्स इस पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और यहां पर राजस्थान के विभिन्न ऐसे कोर्स जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, उनके कोर्स पर भारी छूट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। आप डाउनलोड कर सकते हैं दुरीना ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने सपनों की तैयारी आप शुरू कर दीजिए बिल्कुल दुरीना ऐप। और सुभाष चारण जी सर की टीम आपके साथ में है, जुड़े रहे इनके साथ में और अपने सपनों की तैयारी आप जारी रखें। तो बात कर रहे थे हम पीजी एग्जाम्स के बारे में, हमारा जो मुख्य बिंदु है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एमए और एमएससी और एमकॉम, देखो एमएससी का क्राइटेरिया अलग होता है थोड़ा सा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, बात करते हैं एमए में और एमकॉम में, तो यहां पे जो चीजें होती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। एमएससी में भी मैं आपको बताने वाला हूं क्या आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखो, एमए में चाहे आप पॉलिटिकल ले लो, चाहे हिस्ट्री ले लो, हिंदी ले लो, कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लेना, प्रीवियस हो चाहे फाइनल हो। पहले बात कर रहे थे प्रीवियस की, जहां पे 4 पेपर होते हैं आपके। तो देखो 1, 2, 3 और 4 पेपर आपके प्री में हो रहे हैं। इनकी बात कर रहा हूं मैं सभी के बारे में ना, एमए हो चाहे एमएससी हो, एमकॉम हो, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें समीकरण क्या है, एमएससी में बस थोड़ा सा नंबर क्या है, पेपर ऑफ नंबर अलग अलग होता है, यहाँ पर पासिंग मार्क भी अलग होता है। और यहाँ पे बात करें आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो चीजें होती हैं, कौन से पेपर कितने नंबर का होता है, वो भी अलग अलग होता है। लेकिन एमए में और एमकॉम में जो पेपर होते हैं वो आपके 100 नंबर के ही पेपर होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो कहा गया है, वो क्या लिखा गया है कि 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो आपको 36%, चाहे 100 का हो चाहे 200 नंबर का हो, कितने नंबर का पेपर हो चाहे 50 नंबर का हो, 36% नंबर आपके आने चाहिए एग्रीगेट। ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में मिला के 36% नंबर आना चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। अब समीकरण आपको बता देता हूं। सपोज दैट कि हमारे पास जैसे ये 100 का हो गया, ये 100 का आ गया, इस हिसाब से 4 पेपर हैं आपके 100 नंबर के आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। किसी के यहाँ पे 25 आ रहे हैं, किसी के यहाँ पे 30 आ रहे हैं, यहाँ पे 50 आ रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि आ रहे हैं 26 आ गए। जोड़ो इनको, 400 हो गया, और इसको जोड़ो अब एक बार, 50 20 70 और 30 100 120 120 और 131 हो गया। अब 400 का 36% आना चाहिए। लगा लो हिसाब यहां से, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। 4 छिका 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 नंबर आएंगे तो पास होंगे। 131 में फेल है भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। अब फेल यहाँ पे प्रॉपरली फेल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसका समीकरण आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं। 144 नंबर अगर नहीं आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। 144 नंबर जुड़ रहा है, फिर जिस पेपर में आपके 25 से नंबर कम है वो ड्यू होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है कि मिनिमम आपको 25 नंबर लाने पड़ेंगे। आपको स्क्रीन पर एक मार्कशीट दिखा देता हूं, यह हिस्ट्री के सब्जेक्ट की है। तो यहाँ पे क्या है, 100 में से 25 नंबर जिसके आए हुए हैं, मिनिमम पासिंग मार्क भी आपको देखने को मिल रहा है 25 नंबर होता है इसका, तो 25 नंबर आ गए। अब चाहे किसी में 30 आ रहे हो, किसी में 50 आ रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि 25 पासिंग मार्क सभी का 25 पासिंग मार्क्स नहीं हो सकता। चारों में आपके 25-25 आ जाए तो ये तो हो गए 100, और पेपर टोटल 4 कितने होते हैं, 400 नंबर के, 100 नंबर का यह हो गया। तो अब देखो 400 का 100, ये नंबर कितने परसेंटेज आ रहा है, 25% में कोई पास होते हैं क्या?
तो ये 36% पास होते हैं, इसलिए आपका 144 नंबर आपका टोटल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे एमकॉम में हो चाहे एमए में हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे प्रीवियस हो चाहे फाइनल हो। अब किसी पेपर में आपका मान लो कोई एक पेपर में कम आ रहे हैं, बाकी में सही आ रहे हैं, तो पेपर ड्यू है तो वो फाइनल के साथ में लग जाएगा। अगर प्रीवियस में किसी का पेपर एक खराब हो गया तो अगले ध्यान रखो, इन चीजों की तैयारी करें, बाकी 3 पेपर की तैयारी करें अच्छे तरीके से। दूसरी चीज बता दूं, किसी का पेपर ड्यू आ जाता है तो उसके क्या लिखाएगा, EFFY लिखा आएगा। एक पेपर अगर किसी का ड्यू रहता है तो ये चीज आप ध्यान रखें, 2 पेपर से ज्यादा ड्यू में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि 4 ही तो पेपर हैं, एक पेपर ड्यू रख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो EFFY लिखा आएगा, इसका मतलब है एलिजिबल फॉर फाइनल ईयर, आप फाइनल में चले जाएंगे, लेकिन एक पेपर जो ड्यू है वो फाइनल ईयर के साथ में देना पड़ेगा। अब देखो, अब जिसके भी EFFY ऐसा लिखा आ जाता है, जो क्लियरली पास हो जाएगा ना, जिसके अच्छे नंबर आ गए, उसके EFFY लिखा नहीं आएगा, उसके पास आएगा या फिर डिवीजन लिखा आएगा, है ना, कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसी चीजें लिखी आएंगी। लेकिन मान लो किसी का पेपर ड्यू है तो उसकी चीजें क्या लिखी आएंगी, EFFY लिखा आ गया, या फिर और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लिखा आ जाएगा। वो सारी चीजें लिख के जब आप फाइनल कर लेंगे, फाइनल कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो भी परसेंटेज आपकी बनेगी प्रीवियस और फाइनल के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका डिवीजन यहाँ पे दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या होने वाली है, 100 नंबर का पेपर आपको आएगा और आपका ऐसा समीकरण होना चाहिए कि 25 नंबर आपके कम से कम एक पेपर में आने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सभी में, चारों में 25-25 नंबर लेने का आप सोचें, भैया एक में 50 लाने पड़ेंगे, एक में 70 के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल आपको चारों पेपर का क्या करना है, 144 आपका होना चाहिए। 36% नंबर आपको मिनिमम पासिंग मार्क है, ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे होता था ना, आप जैसे यूजी में देखते आए 100 में से 36 चाहिए, 33 में से 12 चाहिए, इतने चाहिए, वो चीजें इसमें भूल जाओ। अब यहाँ पे क्या है, 100 में से 25 नंबर एक पेपर का है, लेकिन आपको टोटल ये चीज और ऐड हो जाती है, यहाँ पर 25-25 नंबर तो आ जाए, मिनिमम पासिंग मार्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में 25 ले आए। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, 144 नंबर टोटल आपका आना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक वही बात करूं फाइनल में भी, तो 4 पेपर यहाँ पे है प्रीवियस में और फाइनल में हो जाते हैं 5, तो 5 के हिसाब से आप 36% निकाल लेना, उतने नंबर आपके आने चाहिए। ये टोटल आपका इतना होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स मैंने कहां से देख के बताई हैं, आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रही हैं, और ये मैंने देखे हैं आपके जो सिलेबस दिया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सिलेबस को लेकर काफी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, सिलेबस का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें। एनुअल एग्जाम वाले एनुअल सिलेबस को देखेंगे और सेमेस्टर एग्जाम वाले सेमेस्टर वाले को देख लेंगे। तो ध्यान रखिए, एनुअल की बातें मैंने कर रही थी यहाँ पे सारी चीजें। एमएससी में कुछ सब्जेक्ट का यहाँ पे अलग है, आपको दिखा रहा हूं मैं, केमिस्ट्री का यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पेपरों का समीकरण अलग अलग है, कोई 100 नंबर का पेपर है, कोई 80 नंबर का पेपर है, इस हिसाब से पेपरों का नंबर अलग अलग है, तो उस हिसाब से पासिंग मार्क इसमें दिया हुआ है। तो साइंस वाले जो एमएससी के विद्यार्थी हैं अपने सिलेबस के हिसाब से पासिंग मार्क देखेंगे, और एमए और एमकॉम के एमएससी में भी प्रॉब्लम, मतलब कि मैन तो ये रहने वाला है, 36% वाला तो रहने वाला ही है, 36% नंबर तो आपके कम से कम आने चाहिए भैया टोटल में। लेकिन एमए और एमकॉम में ये चीजें आ जाएंगी कि 25 नंबर अगर किसी पेपर में है, जैसे पहले 36 की बात होती थी यूजी में, लेकिन पीजी में क्या है कि किसी पेपर का जो पासिंग मार्क है ना एक, वो 25 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में 25 आ जाए। तो ये जानकारी थी पीजी से रिलेटेड, एमए, एमएससी, एमकॉम से रिलेटेड, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पास कितने नंबर चाहिए। भैया 36 नंबर नहीं चाहिए, 36% नंबर, वो टोटल के हिसाब से, एग्रीगेट के हिसाब से, और किसी एक सब्जेक्ट के हिसाब की बात करें तो 25 आना चाहिए, लेकिन सभी में 25-25 नहीं आना चाहिए, चीज आप ध्यान रखें। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, ये जानकारी सारी आपको अवेलेबल करवा दी है मैंने। पास, बैक और फेल, ये चीज आप ध्यान रखें। 2 पेपर से अगर आपके ड्यू रह जाते हैं तो फेल हो जाएंगे। बैक की मैंने आपको बता दी, एक पेपर आपका बैक रह सकता है। पास की जब पास आएगा तो पास लिखा जाएगा और अगली क्लास में चले जाएंगे। और फाइनल के विद्यार्थी जिसका कोई पेपर बैक रह जाता है तो सप्लीमेंट्री का पीजी वालों को ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको पीजी बाद में, मतलब कि फाइनल ईयर दोबारा से करना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये समीकरण मैंने क्यों बताया है, ये सारी जानकारी क्यों दी है भैया, 55% पीजी में बनना चाहिए आपका, 50% SC ST के लिए बनना चाहिए, और ओबीसी जनरल ये सारे जो हैं, मतलब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 55% बनना चाहिए। पीजी कर रहे हैं तो आपका कोई टारगेट है ऐसा जिसके, मतलब कि आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो पीजी में 55% अगर आपकी नहीं है तो पीजी करने का क्या फायदा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कहीं एक पेपर आपका खराब हो रहा है तो भैया दूसरे पेपर में जान लगा दो, नंबर बढ़ा दो यहाँ से, और परसेंटेज यहाँ से जब मैटर करेगी, इसीलिए कहता हूँ कि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमए, एमएससी, एमकॉम, ये जो सारी चीजें हैं, इनकी तैयारी को लेकर एक वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। एडमिट कार्ड से भी क्या आ गए, और कोई समस्या आपको चल रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर और कुछ चीज, अब देखो पीजी के गैस पेपर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं इतना भी सक्षम नहीं हूँ कि आपके एमकॉम के और एमएससी के जो ये बनवा दूं। मतलब मान लो कि एमए में आर्ट्स वाले तो मैं बना दूं, हिस्ट्री का बना दूं, जैसे मेरा सब्जेक्ट है,
पॉलिटिकल का भी हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर कैसे बनाएंगे, उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब पीजी के गैस पेपर अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, और गैस पेपर में थोड़ा सा मिलता भी कम है, लेकिन आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। ये चीज आप जानेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं मिले होंगे पीजी के, क्योंकि मिलते नहीं है, इतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, कोई अपलोड भी नहीं करता है, विद्यार्थी खुद ही सीरियस नहीं लेता है प्रीवियस ईयर पेपर को, पहले भी रखता नहीं है, मतलब कि एग्जाम देने के बाद में उसको पता नहीं कहाँ पे पटक देता है, तो वो सारी चीजें बाद में अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ध्यान रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तैयारी पे फोकस करें, सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स के हिसाब से आप तैयारी करें, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस टारगेट को आप टारगेट करें। 55 मैं बता रहा हूं कि आपका मिनिमम होना ही चाहिए, पीजी आप कर रहे हैं तो पीजी में 55 होना चाहिए बाद में, लेकिन आप ये ध्यान रखें तैयारी आपकी 60 से ऊपर की होनी चाहिए, जब कहीं जाके 55 आएगा, ध्यान रखें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। कहीं कोई समस्या आपकी चल रही है, कोई सवाल आपका आ रहा है, तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके सवालों के जवाब इंस्टाग्राम पर मैं खुद देता हूं, जो भी सवाल आपके होते हैं सारे जवाब मिल जाते हैं। तो ध्यान रहे, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। और टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टाग्राम इसलिए ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि आपको डेली एजुकेशनल अपडेट्स, जरूरी नहीं है पीजी से रिलेटेड, और भी एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती है हमारे चैनल पर। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।